एक गांव में मांस की दुकान थी। उस गांव में मस्तान और सुबहानी रहा करते थे। सुबहानी हमेशा साफ और ताज़ा मांस बेचता था। अगर मांस ज़रा सा भी सड़ा या ताज़ा नहीं होता था तो वो उसे नहीं बेचता था। क्या सुभानी, कैसे हो? तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है ना? मैं ठीक हूँ जनाब। अल्लाह की कृपा से मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह का आशीर्वाद तो है ही, और साथ ही तुम्हारा साफ मन भी तो है। धन्यवाद जनाब। ये लीजिए सर। गांव में हर किसी को सुबहानी के मांस की दुकान पे अच्छा भरोसा था, पर सारे गांव वालों का मानना था कि मस्तान लोगों को खराब मांस बेचकर ठगता था और अपना कारोबार करता था। ना सिर्फ वो पुराना और कम ताज़ा मांस बेचता था, बल्कि वो कई दिनों का पुराना सड़ा हुआ मांस नीचे रखकर उसके ऊपर ताज़ा मांस बेचकर लोगों को ठगता था। अपने कारोबार को अच्छा करने पे ध्यान देने की बजाय वो सुबहानी के कारोबार से ईर्ष्या करता था। एक दिन मस्तान के दुकान के पास मस्तान का दोस्त आया। तब मस्तान उससे कुछ इस तरह से बात करता है। सुभानी का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार भी उसे ज़्यादा मांस बेच नहीं पा रहा हूँ। या तो वो इस गांव में रहेगा या मैं। हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे वो अपना कारोबार भी खो दे और अपनी दुकान बंद करके इस गांव से चला जाए। अरे मस्तान, ऐसा हो जाए इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं वो बोलूँ? अगर ये तरकीब उसे गांव से निकाल दे तो तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। अब बताओ क्या है तुम्हारी तरकीब? इसे देखो, अगर तुम इस सुई को अपने खेत के सभी बकरों में लगाओगे तो ना सिर्फ वो जल्दी बढ़ने लगेंगे, वो तगड़े और मांसपेशी से भरे होंगे। पर इसका एक नुकसान भी है। उस रात घर वापस आने के बाद मस्तान ने अपने सारे बकरों को वो दवा दे दी। 2 दिन के अंदर ही सारे बकरे तगड़े हट्टे कट्टे हो गए और वो दूसरे बकरों से 4 गुना बड़े हो गए। मस्तान जो ये देखता है। ओ, अगर मैं एक भी बकरी बेचूं तो मैं हजारों रुपए कमा सकता हूँ। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी लखपति बन जाऊंगा। मैं उस सुभानी की दुकान को भी बंद कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो जाता है। इसी तरह बाद वाले दिन ही मस्तान। आइए सब आइए, कम पैसे में स्वादिष्ट मांस ले जाइए। एक बार पकाकर खाने के बाद आप बार बार खाना चाहेंगे। मस्तान मांस वाले दुकान का मांस लाजवाब है। आइए सब आइए। क्योंकि मस्तान ज़्यादा मांस कम पैसों में दे रहा था, जो स्वादिष्ट भी था, लोग उसकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आते थे। एक दिन जिस दोस्त ने मस्तान को बकरों को लगाने वाली सुई दी थी, वो मस्तान के पास आता है। अरे मस्तान, मेरी वजह से ही तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। अब तुम्हें अपने व्यापार के मुनाफे का हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। क्या कहते हो? मस्तान अपनी छुरे को धार करता हुआ बड़े ही गंभीरता से उसे देखता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर तुमने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस राज को सभी गांव वालों को बोल दूंगा। तभी अचानक से बात करते हुए मस्तान अपने छुरे को अपने दोस्त के गले पर रख देता है। क्या कह रहा है? अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मस्तान का ये छुरा आदमी और बकरी में फर्क नहीं करता। मस्तान नहीं, मस्तान नहीं, मुझे कुछ मत करो। मुझे गांव वालों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तेरा भी मुझे विचार नहीं चाहिए। अगर तूने किसी को भी सुई के बारे में बताया तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। चल बे चल, दफा हो जा। ऐसा कहते हुए वो उसे बाहर धक्का मारकर निकाल देता है। कुछ ही दिनों में सुबहानी का व्यापार सुस्त पड़ जाता है। जो लोग उससे हमेशा मांस खरीदते थे, अब वो भी मस्तान से खरीदने लगे थे। व्यवसाय घाटे में चल रहा था, इसलिए सुबहानी चिंतित होने लगा। क्या हो रहा है? मैं व्यापार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मस्तान भाई बहुत ही अच्छा व्यापार कर रहे हैं। इतने कम पैसों में वो मांस कैसे दे रहे हैं? ये कैसे संभव है? अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। मस्तान का दोस्त इस बार सुबहानी के पास आता है। सलाम सुभानी, इतने दुखी क्यों हो? देखो भाई, तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है तुम्हारे व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए। वो तरकीब है ये सुई। अगर तुम इसे बकरियों में दोगे तो। उसके अपने बात पूरी करने से पहले ही सुबहानी ऐसा जवाब देता है। ये वाला, ये मांसपेशी बढ़ाता है। न सिर्फ ये सुई बकरों को बड़ा करता है बल्कि उन्हें क्रूर भी बना देता है। जो लोग इसे खाते हैं वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे। उनको लकवा भी मार सकता है। देखो, अगर मुझे करोड़ों रुपए भी मिले तब भी मैं कुछ चीजें नहीं कर सकता। मैं भले कसाई हूँ पर मैं बुरे दिल का इंसान नहीं हूँ। मेरा मानना है कि दूसरों का जीवन भी मेरे जीवन जितना ही मूल्यवान है। यहाँ से चले जाओ, मुनाफा हो या नुकसान, मैं अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें नुकसान ही करना है तो भला तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। भले ही मस्तान और सुबहानी एक ही व्यवसाय में हो, जो कि कसाई खाने का है, दोनों की सोचने के तरीके में बहुत फर्क है। अच्छाई और बुराई में बहुत फर्क होता है। उस मस्तान ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसकी मदद भी की थी, और सुबहानी इधर लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, भले वो खुद नुकसान क्यों न करे। वो मन ही मन अपने आप में ऐसे बातें करता है। जहाँ ऐसा हो रहा है, मस्तान पैसे गिनते हुए कुछ इस तरह से सोचता है। हाँ, बस एक सुई देकर ही मैं अगर इतना पैसा कमाऊं तो 2 सुई देने से मैं लाखों कमा सकता हूँ। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैंने इतने दिन बहुत समय बर्बाद किए, मैं अभी ही ये करता हूँ। इस तरह मस्तान एक की जगह 2 सुई देता है। अगले दिन मस्तान शेड में मांस काटने जाता है। इसी तरह से मस्तान उन्हें देखकर चौंक जाता है। उसके बकरे कद में सिर्फ बड़े ही नहीं हो गए हैं, बल्कि उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनका सींग और भी बड़ा हो गया था, और वो बकरे अब दिखने में भी क्रूर लग रहे थे। कुछ बकरियां तो मर भी चुकी थीं। जिन बकरियों ने मस्तान को देखा, उन्होंने उस पे सींग से हमला शुरू कर दिया और घायल करने लग गए। उसको सींग से भौंकते गए और लातों से मारते रहे। सारी बकरियां मस्तान को गंभीर रूप से घायल करने लग गए। सुबहानी, जो यूं ही उस रास्ते से घूमता हुआ जा रहा था, बकरियों की लंबी और जोर की चीखें सुनने लगता है। ये क्या, कहीं मस्तान की बकरियां किसी खतरे में तो नहीं। घबराहट में वो खेत की ओर दौड़ा चला जाता है और देखता है कि बकरियां मस्तान को आहत कर रही हैं और उसका खून बहा रही हैं। मस्तान उन्हें रोक नहीं पा रहा है। उन बकरियों को देख सुबहानी को सारी बात समझ आई। सुबहानी बकरियों से मस्तान को बचाता है, उस खेत को बांध देता है और मस्तान को पेड़ के नीचे बैठाता है। ठहरो मस्तान, इन सब बकरियों की वजह से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, दूसरे लोगों को भी हानि पहुंची है। मैं जाता हूँ और इनको सामान्य करने की दवा लाता हूँ। इस तरह वो दवा लाता है और सारे बकरियों को खिलाता है। उससे सभी बकरियां पहले की तरह सामान्य हो जाती हैं। ये क्या मस्तान, ऐसा करना ठीक नहीं है, ये तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। तुमने देखा ना, उस सुई की वजह से वो भी पागल हो गए। हाँ सुबहानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे स्वार्थ की वजह से मैंने दूसरों के जीवन के बारे में परवाह नहीं की और आज मैं जीवन खोने के नजदीक आ गया। अब मैं किसी को ठगकर व्यवसाय नहीं करूंगा। व्यापार ऐसी चीज है जो हमें निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। अगर हम लालची हो गए तो उसका परिणाम ऐसा ही बुरा होगा। कम से कम अब तुम्हें ये पता तो चला और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेश मीट सर, फ्रेश मीट।